Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So in today's class we will be studying about constructors. Constructors is again a very important topic जिसके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए. So let's start with the definition first. Constructors are basically special kind of member functions. क्या होते हैं? They are special member functions. मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूंगी. They are special member functions which is used to initialize value of a variable inside an object. अब हमने मेंबर फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात करा कि मेंबर फंक्शंस आर बेसिकली दोज फंक्शंस जिसको हम एक क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं या फिर डिफाइन भी कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्टर्स को स्पेशल मेंबर फंक्शंस क्यों बोला है, इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन बन जाता है. नाउ व्हाई कंस्ट्रक्टर्स आर नोन एज स्पेशल मेंबर फंक्शंस, ये हम इस फीचर सेक्शन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. कंस्ट्रक्टर के फीचर्स जो मैं अभी आपको लिखवाने वाली हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं. सो द वेरी फर्स्ट फीचर इज अ कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज दैट ऑफ क्लास. जिस भी नेम से आप अपने क्लास को डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, उसी नेम के साथ आपको कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करना पड़ता है. ठीक है, अभी इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे. सेकंड पॉइंट जो आता है, अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड. ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड का मतलब होता है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड एज सून एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड. अभी तक हमने देखा है कि हम जितने भी मेंबर फंक्शंस बनाते हैं उनको हम सिर्फ एक ही तरीके के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज थ्रू दी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं. लेकिन कंस्ट्रक्टर को हमने स्पेशल काइंड ऑफ मेंबर फंक्शन इसलिए कहा है क्योंकि अगर हम इसको बनाते हैं तो हमको इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही कॉल हो जाता है. यस, दिस इज अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टर. ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंस्ट्रक्टर इज हैविंग नो रिटर्न टाइप. कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अभी हम कोई भी प्रोग्राम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम वॉइड मेन लिखते हैं. फॉर एग्जांपल वॉइड मेन लिख दिया या फिर हमने इंट मेन लिख दिया. ठीक है, अब इंट मेन में तो हम क्या डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं रिटर्न 0. इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, एक इंटीजर को रिटर्न करेगा, दैट इज 0. इसका क्या मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया. वॉइड मेन के अंदर क्या होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. लेकिन आप जब भी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तब आप कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते, दैट इज आप वॉइड को भी इंक्लूड नहीं करते हो, नॉट इवन वॉइड. एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, स्पेशली वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर का अगर मुझे कोई भी रिटर्न टाइप रखना है तो मैं क्या रखूं. यू हैव टू आंसर कि सर मैम कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप दे दिया तो वो स्पेशल मेंबर फंक्शन नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन की तरह काम करेगा जिसको आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करवाना पड़ेगा. ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर है. ये सिर्फ मैंने एक एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था आपको. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कैन नॉट बी इनहेरिटेड. इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ C++, जो कि हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी कि इनहेरिटेंस होता है. इनहेरिटेंस अभी हमने पढ़ा नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा नटशेल में बता देती हूँ कि क्या होता है इनहेरिटेंस. देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्लास बनाई कार. ठीक है, ये मैंने एक क्लास बनाई कार और ये मैंने एक सेकेंड क्लास बनाई फॉर एग्जाम्पल BMW. ठीक है, ये मैंने कोई सेकेंड क्लास बना ली. नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ द कार जो कि हर कार के अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ विच कार इट इज दे आर सेम. फॉर एग्जाम्पल एक स्टेयरिंग व्हील होगा, ब्रेक होगा, एक्सेलरेटर होगा, क्लच होगा. ठीक है, टायर्स होंगे, तो ये
कुछ चीजें हैं जो कि हर कार के अंदर आपको कॉमनली मिलेगी, चाहे आप कोई से भी कार लो, लेकिन अब BMW के हो सकते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स हो। तो मैं क्या करूंगी कि मैं एक क्लास बना दूंगी कार, जिसके अंदर मैं सारे फीचर्स ऐड कर दूंगी जो भी एक कॉमन कार के अंदर होते हैं, जो कि सारी कार्स के अंदर कॉमन होते हैं ना। जब मैंने एक सेकेंड क्लास बनाई BMW, तो मुझे वो सारे फीचर्स जो कि कॉमन है वो मुझे वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो स्पेशल फीचर्स हैं स्पेसिफिकली इस कार के, वो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी। और जो बाकी के फीचर्स है जो कि कॉमन है, वो हम इस क्लास से क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे, ताकि हमें बार बार सेम चीज को लिखना ना पड़े। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस, वेयर वी डोंट हैव टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन, वी कैन रीयूज द सेम कोड थ्रू द क्लास। ठीक है, इसको हम और ज्यादा डिटेल के अंदर फर्दर लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। जिस क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो सिर्फ उसी क्लास के लिए काम करेगा, दूसरी क्लास के लिए काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, वेरी फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम है इट इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। फॉर एग्जाम्पल, क्लास कार बनाई, मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया कार नाम से, मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया विदाउट एनी रिटर्न टाइप विद द ब्रैकेट्स। ठीक है, अब सेम कंस्ट्रक्टर को अगर मैं सेकेंड क्लास में यूज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर तो कार एंड कार, ये जो क्लास नेम है ये तो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास नेम है दैट इज BMW, और मैं यहाँ पर जिस कंस्ट्रक्टर को यूज कर रही हूँ वो है कार। तो यहाँ पे जो मिसमैच होता है, यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगी कि भाई कंस्ट्रक्टर को तो आप इनहेरिट कर ही नहीं सकते, तो आप इनहेरिट कर कैसे रहे हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। Now the fifth point is, yes, the fifth point is it is always defined inside public section। हमने access specifiers की बात करी थी, तो उसमें हमने बात करी थी कि there are three types of access specifiers, public, private and protected। कंस्ट्रक्टर्स को आप हमेशा पब्लिक सेक्शन के अंदर ही डिफाइन करोगे। अगर आपने किसी और सेक्शन के अंदर इनको डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी कि हमेशा इनको पब्लिक सेक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करना है। एंड सिक्स पॉइंट इज दैट इट कैन नॉट बी वर्चुअल। वर्चुअल भी एक फीचर होता है जो कि हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो वर्चुअल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम 6 पॉइंट्स जो कि आपको ऑन टिप्स याद होने चाहिए। नाउ देयर आर सम टाइप्स। अभी हम सिंटैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम टाइप्स की बात करेंगे उसी के साथ हम सिंटैक्स की बात करेंगे, क्योंकि हर एक टाइप के लिए सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, टाइप्स की बात करें, सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। वेरी फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एंड द थर्ड वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। आज हम डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स को विद एग्जांपल कवर अप करने वाले हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। ठीक है, नाउ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी बात करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। जो मैंने आपको कंस्ट्रक्टर के लिए डेफिनेशन लिखवाई है वो आप इन तीनों के अंदर लिख सकते हो, वो सेम रहती है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एक डिफरेंस आता है दैट इट डज नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट। इट डज नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते हो। ठीक है, अगर मुझे इसका सिंटैक्स बनाना हुआ तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं सिंटैक्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी क्लास बनाई मैंने, स्टूडेंट नेम से हमने एक क्लास बना ली, ये हमारी क्लास बन चुकी है। यहाँ पे मैंने प्राइवेट सेक्शन में या फिर पब्लिक सेक्शन में ही हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। पब्लिक सेक्शन में हमने एक डेटा मेंबर बनाया मार्क्स के नेम से, मार्क्स बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे अपना कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ क्लास का नेम लिखते हैं स्टूडेंट, एंड यहाँ पर ये ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, दैट इट डज नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा। एंड देन यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस बनाकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट मार्क्स की जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 90, ये हमारे मार्क्स की वैल्यू है। तो कुछ इस तरीके से हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। अभी सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखते हैं iostream। ठीक है, देन यूजिंग नेम स्पेस
std। नाउ क्लास बना लेते हैं, क्लास स्टूडेंट बना लेते हैं अपन। ठीक है, इसके अंदर प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर पब्लिक ही कर लेते हैं अपन, पब्लिक। यस, यहाँ पर इंट मार्क्स बना लेते हैं, दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लेते हैं। यहाँ पे मार्क्स 1 कर लेते हैं एंड एक मार्क्स 2 कर लेते हैं अपन। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लेंगे एंड इसी के नीचे फिर हम क्या करेंगे, अपने कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे स्टूडेंट, एंड यहाँ पर ही हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अब यहाँ पे मार्क्स की वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, मार्क्स 1 को फॉर एग्जांपल 90 दे देते हैं अपन, एंड मार्क्स 2 की वैल्यू को दे देते हैं 98। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब क्या करते हैं, एक फंक्शन भी बना लेते हैं, एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल void पुट डेटा के नाम से एक फंक्शन बना लिया हमने। इसको हम डेफिनेशन बाहर प्रोवाइड करेंगे आउटसाइड द क्लास। सबसे पहले लिखते हैं void student, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं एंड देन लिखते हैं पुट डेटा। यहाँ पर मेरे को आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेशन में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 को हम करवाने वाले हैं प्रिंट। सी आउट लिखते हैं मार्क्स 1 इज, यहाँ पे मार्क्स 1 प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद एंडल करवा लेते हैं, नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएगा, ताकि मार्क्स 2 इज, यहाँ पर मार्क्स 2 लिख देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। एंड देन इंट मेन सेक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ बनाएंगे, हम स्टूडेंट को कॉल नहीं करेंगे, ये अपने आप कॉल हो जाएगा। और वो कैसे पता चलेगा कि कॉल हो चुका है, क्योंकि हमने मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 की वैल्यूज यहीं पर दी है। हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 की वैल्यूज दी है। तो अगर हमारा पुट डेटा में मार्क्स 1 इज 90 आता है, मार्क्स 2 इज 98 आता है, इट मीन्स कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट लिखते हैं एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमको पुट डेटा को तो कॉल करवाना ही है। s1 डॉट पुट डेटा कॉल करवा देते हैं एंड लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न 0। ध्यान देना यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को कॉल नहीं करवाया है, बिकॉज इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर है वो एक, तो वो अपने आप ही इन्वोक हो जाता है, अपने आप कॉल हो जाएगा। Okay, so the output is visible over here that the marks 1 is 90 and marks 2 की जो वैल्यू आई है हमारे पास 98 आई है। इसका मतलब क्या है कि हमारा स्टूडेंट स्पेशल मेंबर फंक्शन जो है, जो कि एक कंस्ट्रक्टर है, ये भी कॉल हुआ है, तभी यहाँ पे मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 की वैल्यू हमको विजिबल हो पा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, विदाउट राइटिंग एनी रिटर्न टाइप हम लिखते हैं, सिर्फ हम क्लास का नेम लिखते हैं, जिस भी क्लास के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो क्लास नेम शुड बी सेम। अगर मैं यहाँ पर क्लास का नेम डिफरेंट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं हम क्लास का नेम, अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमको वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके नहीं देगा। हमारे पास क्या वैल्यूज आई, मार्क्स 1 इज 0 एंड मार्क्स 2 इज 0। इसका मतलब कि भाई आपने कोई वैल्यू तो दी नहीं है, आप एक्सेस करना चाहते हो तो हम आपको 0 दे देते हैं। यहाँ पर ये रन नहीं हो पाया इसलिए। ठीक है, वापस से अगर इसको स्टूडेंट कर देंगे तो वापस से हमको वो वैल्यूज दे देगा, दैट मार्क्स 1 इज 90 एंड मार्क्स 2 इज 98। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है, दैट मार्क्स 1 इज 90 एंड द सेकंड वन इज 98। सो दिस इज हाउ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आपको कंस्ट्रक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, और अगर आपको उसके टाइप से बताने, तो आप क्या करो कि आप जहां पर भी एग्जाम्पल दे रहे हो जिस भी कंस्ट्रक्टर के टाइप का, तो वहां पर लिखो कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरह लिख भी सकते हो। ऑल्सो आई मेड वन वीडियो ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट C++ क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। वीडियो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Now let's start with the parameterized constructor. Second is parameterized constructor. ठीक है, अब parameterized constructor के अंदर नाम ही आ रहा है, यहाँ पर क्या है, नाम छुपा हुआ है, हमको ढूंढना है नाम। आई होप आपने अब तक ढूंढ लिया होगा। पैरामीटर, इसका मतलब क्या है कि हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पैरामीटर्स को पास करने, वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर बात करी
दैट इट इज अ मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शंस के अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, आप पैरामीटर्स ले सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम ही है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर डेफिनेशन थी बिल्कुल सेम डेफिनेशन रहती है, जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आता है। अब कंस्ट्रक्टर, आपको ये लाइन ऐड करनी है, यही लाइन लिखकर नहीं आनी है सिर्फ, पहले तो आप ये वाली लाइंस लिखोगे जो 2 लाइंस लिखी है, एंड उसी के साथ में आप ये वाली लाइन को ऐड करने वाले हो। हैविंग आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल आपने वापस से स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली है। ठीक है, ये हमारी क्लास है स्टूडेंट, एंड यहाँ पर पब्लिक सेक्शन के अंदर, यहाँ पब्लिक सेक्शन लिखा। अब यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम सेम एग्जाम्पल को ही लेंगे, मार्क्स हम यहाँ पे 2 बना लेंगे, जिसके अंदर हम मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल stu1 एंड stu2। ठीक है, स्टूड ले लेते हैं, एंड यहाँ पर फिर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर हम लिख लेते हैं int marks1 int marks2। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, stud1 के अंदर हम मार्क्स 1 को स्टोर करवा लेंगे, एंड stud2 के अंदर हम मार्क्स 2 को स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो एंड हो जाती है। सो कुछ इस तरीके का हमारा जो सिंटैक्स है ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमको दिख रहा होगा, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 पैरामीटर्स को यहाँ पे पास करा है। हमने यहाँ इसके ऊपर इंट टीचर बनाया है, इन इंट टाइप के हमने 2 वेरिएबल्स और बनाए, stud1 एंड stud2, जिसके अंदर हम स्टूडेंट 1 के मार्क्स को, मार्क्स 1 जो है वो हम स्टूडेंट 1 के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, एंड स्टूडेंट 2 के जो मार्क्स हैं हम स्टूडेंट 2 के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का हमारा प्रोग्राम दिखेगा। इसको एक बार हम कोड करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं, इसको कर लेते हैं stu1 दैट इज स्टूडेंट 1, एंड यहाँ कर लेते हैं स्टूडेंट 2। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, int marks1 int marks2। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर हम अपनी थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज करेंगे, ये 22 नहीं है, ये 2 है। ठीक है, stu1 इज इक्वल्स टू marks1, मतलब marks1 की जो भी वैल्यू है वो हम किसके अंदर स्टोर करें, stud1 के अंदर स्टोर करें, एंड stu2 इज इक्वल्स टू marks2। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर जब हम प्रिंट करवाएंगे तो मार्क्स 1 को प्रिंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि मार्क्स 1 की जो भी वैल्यू थी वो अब जा चुकी है स्टूडेंट 1 के अंदर, जो कि हमने मार्क्स 1 में अभी इनिशियली कोई भी वैल्यू नहीं रखी है, तो वो अभी 0 पे ही सेट है। तो यहाँ पे हम stu1 एंड stu2 को प्रिंट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये कर लिया, स्टूडेंट 2 लिख लिया। अब जब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को बना लें, तो अभी जो हमने हमारा जो कंस्ट्रक्टर बना है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमको पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, दैट इज हमको मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 की वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 90 पास करी है, 99 पास करी है, तो हमारे पास यहाँ पे मार्क्स 1 इज 90 शो होगा एंड मार्क्स 2 इज 99 शो हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर वैल्यूज शो हो चुकी है, दैट मार्क्स 1 इज 90 एंड मार्क्स 2 इज 99। दैट मीन्स कि हमारा जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है इट इज वर्किंग इन द राइट ऑर्डर। अब मैं आपको इसका एक बार ड्राई रन समझा देती हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने 2 इंटीजर्स बनाए, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाने वाले हैं ऑफ मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2। ठीक है, फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट के नाम से, यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को आए, अगर कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक काफी बड़ा क्वेश्चन आए, 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए, तो आपको जब भी आप एग्जाम्पल लिख रहे हो तो आपको उसमें मेंशन करना है कि आप कौन से टॉपिक का एग्जाम्पल लिख रहे हो। अगर आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कमेंट्स का यहीं पे सबसे ज्यादा काम आता है। ओके, देन हमने स्टूडेंट 1 के अंदर मार्क्स 1 स्टोर करवा लिए, स्टूडेंट 2 के अंदर हमने मार्क्स 2 शो करवा लिए। अभी हमने मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 की वैल्यू कहीं पे भी फिक्स नहीं करी है, वो वैल्यू हम ऑब्जेक्ट के अंदर पास करेंगे।
हमने एक void put data के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके थ्रू हम मार्क्स 1 को एंड मार्क्स 2 को आउटपुट करवा सके, उनकी वैल्यूज देख सके। इसको हमने डेफिनेशन दी है हमारी क्लास के बाहर, वो किस तरीके से देते हैं इसके बारे में आपको अब तक पता होना चाहिए। देन इंट मेन सेक्शन के अंदर हमने क्लास का नेम लिखा एंड देन हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या करा, हमारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं उन सब की वैल्यूज आप ऑब्जेक्ट के अंदर पास करते हो, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही बट ऑटोमेटिकली आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक हो जाता है, कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट के बनते ही। यहीं पर आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो चुका है। वैसे s1 डॉट पुट डेटा करोगे तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपकी 90 गई है मार्क्स 1 के पास वैल्यू एंड जो 99 है वो मार्क्स 2 के पास गई है। अब अगर देखा जाए, मैं आपको यहाँ पे लिखकर बताती हूँ, 2 1 के अंदर आपकी वैल्यू आ चुकी है 90 एंड 2 के अंदर आपकी वैल्यू आ चुकी है 99, बिकॉज मार्क्स 1 की वैल्यू 90 है एंड मार्क्स 2 की वैल्यू 92 है। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आई है, यहाँ से पहले यहाँ पर गई है एंड फिर आपने यहाँ से इसको एक्सेस करा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने पुट डेटा को कॉल करवाया एंड हमारे पास यहाँ पर मार्क्स शो हो चुके हैं। रिटर्न 0 एग्जीक्यूट हुआ, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है। तो हियर वी आर सक्सेसफुली डन 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। कॉपी कंस्ट्रक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। Yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video. Also जो मैंने आज आपको ये 6-7 फीचर्स बताए, they are very important. स्टार मार्क कर लो, इनको याद करके ही जाना एग्जाम के अंदर। ऑल्सो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है C++ के ऊपर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर which can really help in your exams as well. So yeah, that's all for today. Notes के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। The Telegram link is given in the description box. Again, thank you so much and I'll meet you in the next video.